शरीफ उस्मान बिन हादी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का एक ऐसा नौजवान जिसने अपनी सियासत की शुरुआत हिंदुस्तान के खिलाफ जाकर की। महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस हादी को वहाँ के लोग यूथ लीडर कहते हैं, तो कुछ उन्हें इंडिया के खिलाफ नफरत फैलाने वाला चेहरा मानते हैं। उस्मान हादी का जन्म एक मजहबी घराने में हुआ। उसने ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद खुद को एक एक्टिविस्ट के तौर पे पेश किया। उसने एक इनकलाब मंच नाम की पार्टी बनाई, लेकिन इस पार्टी का मकसद केवल रिफॉर्म नहीं था, सुधार करना नहीं था। बांग्लादेश में जुलाई में हुए दंगों के बाद हादी ने खुलेआम हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उसका आरोप था कि इंडिया बांग्लादेश पर अपना दबदबा बनाता है। दरअसल ये वही बातें हैं जो अक्सर बांग्लादेश में अस्थिरता चाहने वाली ताकतें इस्तेमाल करती हैं। हादी की सियासत भी ऐसी ही थी। उसकी सियासत न केवल अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रही थी, बल्कि खुद बांग्लादेश के अंदर कई दरारें डाल रही थी। उसने अवामी लीग को पूरी तरह से बैन करने की मांग उठाई। उसका लहजा हमेशा इंतकाम भरा होता था। हादी एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की बात करता था और उसमें चाहता था कि देश के कट्टरपंथी जमातें उसमें शामिल हो जाएं। हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी और हादी का बढ़ता हुआ कद दरअसल बांग्लादेश में उस कट्टरपंथ की वापसी की बात कहता था जो तरक्की से ज्यादा टकराव में यकीन रखती है। 12 दिसंबर 2005 का दिन ढाका के पलटन इलाके में हादी के सिर में गोली मार दी गई। सिंगापुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हादी की मौत का गुस्सा मीडिया हाउस और कल्चरल सेंटर पे निकला। प्रथम आलो, डेली स्टार जैसे अखबारों में आगजनी हुई, लोगों को मारा गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस मौत को इंडिया विरोधी नफरत के तौर पे देखा गया। चटगांव और राजशाही में इंडियन मिशंस को टारगेट किया गया, जिससे वजह से इंडिया को वहां अपने वीजा सेंटर्स तक बंद करने पड़े। एक लीडर की मौत को पूरे मुल्क में अराजकता फैलाने का बहाना बना लिया गया। उसे बांग्लादेश के महान कवि नजरुल इस्लाम के पास दफनाया गया, एक शहीद का दर्जा दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से अगर बांग्लादेश जिस रास्ते पे चल पड़ा है उसका अंजाम क्या होगा। दरअसल हिंदुस्तान चाहता है कि एक शांत और खुशहाल देश बांग्लादेश बने, लेकिन उस्मान हादी जैसे चेहरे जो अपनी दुकान इंडिया के विरोध पे चलाते हैं, वो अमन की, शांति की रास्ते में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी मौत के बाद हुई हिंसा दिखाती है कि कैसे कट्टरपंथी एलिमेंट्स अवाम की भावनाओं का इस्तेमाल करके डिप्लोमेटिक रिलेशन को खराब करते हैं। फिलहाल भारत की नजर इस बात पर है कि उनका पड़ोसी देश बांग्लादेश तरक्की का रास्ता चुनता है या फिर हादी का नफरत और कट्टरपंथ का। धन्यवाद।